हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से और जो चैप्टर लिया है वो इंटीग्रेशन। आज हम इम्पॉसिबल क्वेश्चन कैटेगरी से आपको एक क्वेश्चन लेके आए हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं दिखाई नहीं देगा या आप इसमें किसी तरह का कोई दिमाग लगा ही नहीं पाओगे। बिल्कुल यूनिक स्टेप और यूनिक मेथड के साथ हम इसे कराएंगे। हम पहले भी आपको इम्पॉसिबल क्वेश्चन कैटेगरी के क्वेश्चंस करके सॉल्व दे चुके हैं, जो आप अलग से जाकर चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में, जिसका नाम ही है इम्पॉसिबल क्वेश्चन कैटेगरी। इसमें क्लास 12 के सारे इम्पॉसिबल क्वेश्चन ही सॉल्व किए हैं हमने, जाके उन्हें अच्छे से चेक कीजिएगा। आप चाहें तो मैं वीडियो के एंड में जो एंड स्क्रीन आता है उसमें भी उसे दे दूंगा, देख लीजिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन के न्यूमरेटर में 1 है ना, तो वैसे भी आपके पास अब बहुत सारे ऑप्शन है ही नहीं क्वेश्चन को करने के लिए। कुछ यूनिक स्टेप्स इसमें चलूंगा जो आपको याद रखने पड़ेंगे। और ये ध्यान रखना, जब मैं इस क्वेश्चन को कर लूंगा तब आप सोच के देखना कि अगर ये एग्जाम में आपके पास फर्स्ट टाइम आ जाता तो क्या आप इसे अपने आप अटेम्प्ट कर पाते। अगर नहीं तो फिर इस तरह के क्वेश्चनों की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बोर्ड अपने क्वेश्चनों का लेवल काफी अच्छा रखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं करूंगा क्या, मैं इस ए और बी को कुछ असाइन करने वाला हूं। मैं लिखने वाला हूं लेट ए इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड बी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अब मैंने यहां पर एक तरह से दो वेरिएबल असाइन किए हैं, एक तो आर और एक थीटा, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे आसानी तो देंगे लेकिन मेरे आंसर में हमेशा मौजूद रहेंगे। तो याद रखना, ये तो मैंने लेट लिए हैं, तो मुझे इनका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, जिससे फाइनल आंसर में जो आर और थीटा होगा उसको वापस में इंसर्ट कर सकूं इसी टर्म्स में जो क्वेश्चन दिया हुआ है। लेट तो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए किया है। फाइनल आंसर में ना तो आर दिखना चाहिए ना थीटा दिखना चाहिए, सिर्फ आपको दिखना चाहिए एक्स। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन दोनों क्वेश्चनों को नाम देता हूं। ये हो गई क्वेश्चन 1 और ये हो गई क्वेश्चन 2। मैंने क्या किया, दोनों क्वेश्चन को स्क्वायर किया और ऐड किया। तो मैं लिख देता हूं स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 and 2 एंड देन एडिंग। ठीक है, इस तरह के स्टेप्स मेरे ख्याल से आपने पहले कभी चले ही नहीं होंगे, ना ही इस तरह का कोई क्वेश्चन किया होगा। बिल्कुल यूनिक लेवल का क्वेश्चन है, ढंग से देखिएगा। तो स्क्वायरिंग कीजिए, दोनों एलएचएस स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। इसी तरह से आरएचएस भी मैंने स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। जरा देखिए स्टेप्स, अब ये कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और ब्रैकेट में रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है और 1 आ जाएगा। तो देखो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था ना कि आर और थीटा का वैल्यू पहले निकाल लो, तो देखो आर स्क्वायर आ गया। देख लेंगे लास्ट में, अगर आर की जरूरत पड़ेगी तो रूट लगा के इस वैल्यू को लिख देंगे। अब यहां से थीटा निकालते हैं, तो थीटा निकालना भी आसान है। जरा इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो। तो मैंने लिखा डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो चलो डिवाइड करो, एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड कर दो और आरएचएस को आरएचएस से डिवाइड कर दो। ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसका जवाब आपको भी थोड़ी देर में मिल जाएगा। पहले ये देखो कि जो स्टेप्स मैं कर रहा हूं वो आपको अच्छे से क्लियर है कि नहीं। क्लियर है तो क्यों कर रहा हूं उसका जवाब तो थोड़ी देर में मिल ही जाना है। आर से आर चला गया, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस इज टैन थीटा। यहां से थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, तो टैन इनवर्स ए अपॉन बी इज इक्वल टू थीटा। क्योंकि फाइनल आंसर में आर और थीटा तो मैं रख नहीं पाऊंगा, तो उनकी वैल्यूज मैंने पहले ही सेपरेटली निकाल ली। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो दो रिजल्ट मैंने अभी निकाले थे उन दोनों को मैंने सेपरेटली लिख दिया है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए का वैल्यू आर साइन थीटा और इंटू साइन एक्स प्लस बी का वैल्यू आर कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स होल स्क्वायर लग रहा है, आप भी लगा दीजिए, और डीएक्स। अगला स्टेप देखिए, अगर मैं r कॉमन लेना चाहूं तो आ सकता है, लेकिन स्क्वायर लग रहा है ना, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या बचा, साइन थीटा इंटू साइन एक्स प्लस कॉस थीटा और इंटू कॉस एक्स
होल स्क्वायर और dx। जरा ब्रैकेट के अंदर चेक करो, क्या कोई 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की एंटिटी लग रही है? cos a cos b प्लस sin a sin b। तो व्हाट इज cos a cos b प्लस sin a sin b? cos a माइनस b। इसमें आप किसी को भी a ले सकते हो, किसी को भी b। तो I इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos स्क्वायर, स्क्वायर ले लिया मैंने, a माइनस का b और dx। r स्क्वायर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, ये देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलिए, तो I इज इक्वल टू 1/r स्क्वायर की जगह आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, एंड व्हाट इज 1/cos स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस x और dx। जरा थीटा भी डालिए, मैंने शुरू में भी कहा था ना कि आपके पास आंसर में r और थीटा आ जाएगा, जिससे मैंने लेट लिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू पहले निकाल के रखना जिससे इंसर्ट कर सको। तो मैंने देखो r इंसर्ट कर दिया, अब जरा थीटा भी इंसर्ट कर लेते हैं पहले। तो I इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है देखो, tan इनवर्स a/b और माइनस का x और dx। चलो अब इंटीग्रेट करो, तो I इज इक्वल टू 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर थीटा? तो sec स्क्वायर थीटा होता है tan थीटा। तो मैंने लिखा tan थीटा कितना है, ये पूरा एंगल कितना, tan इनवर्स a/b और माइनस का x और प्लस का c। अब क्योंकि मैंने sec स्क्वायर थीटा बोला, लेकिन ये थीटा तो लिखा नहीं है, अब फिर से आगे इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और जो भी डिफरेंशिएट करके आएगा उसे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो चेक करो, tan इनवर्स a/b, तो वो तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और माइनस x जिसका डेरिवेटिव आएगा -1, क्योंकि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसे -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये लीजिए अपॉन -1, प्लस सी मैंने लगा दिया है, माइनस ऊपर ले आइए। तो I इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट tan, फिर एक और ब्रैकेट tan इनवर्स a/b माइनस का x और प्लस का c। ये लीजिए एक इम्पॉसिबल क्वेश्चन फिनिश हो गया। जो मैंने स्टेप्स चले उनका ध्यान रखना, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन को शुरुआत किया था आपको उस तरीके का ध्यान रखना पड़ेगा। जो वेरिएबल r और थीटा में लेके आया था उनकी वैल्यू मैंने पहले निकाल ली थी, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय जब r और थीटा वापस आया तो मैंने उन्हें इंसर्ट कर दिया x की टर्म्स में, क्वेश्चन को सिंपल इंटीग्रेट किया और क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।